पता है पुत्र किसको कहा गया? पुत्र उसको कहा गया, आचार्य यास्क लिखते हैं, जो अपने पिता को दुखों से तार दे, जो अपने पिता के काम को आगे बढ़ाए, जो अपने कुल को आगे बढ़ाए, पिता की संपत्ति को, पिता के यश को, पिता के धर्म को आगे बढ़ाता है, कार्यों को आगे बढ़ाता है, उसका नाम पुत्र है। और जो करके कुकर्म कुल को कालिमा लगाए, सुत ऐसा जन्मते ही मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं निवेदन करने लगा हूँ कि ये जो देवता है ना, ये जो माता पिता और आचार्य, ये तीन देवता ऐसे देवता हैं, जब एक पुत्र उन्नति करता है, जब एक पुत्र आगे बढ़ता है, तो इनकी छाती चौड़ी हो जाती है, इनके हृदय से ऐसा आशीर्वाद निकलता है कि उस आशीर्वाद से बच्चे का, उस शिष्य का कल्याण हो जाता है। जब आप उन्नति करोगे, आपका भाई आपसे द्वेष कर सकता है, आपके परिवार के, आपके पड़ोसी आपसे द्वेष कर सकते हैं जब आप तरक्की करोगे। पर ये तीन देवता ऐसे हैं जो आपकी तरक्की को देख करके प्रसन्न होते हैं, जो आपकी तरक्की को देख करके जिनकी छाती चौड़ी हो जाती है, हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मुझे याद आती है घटना, जब महर्षि दयानंद जी की शिक्षा पूरी हो गई है। आहा, क्या विदाई की घड़ी रही है वो। मुट्ठी भर लौंग लेकर के दयानंद स्वामी विरजानंद जी के श्री चरणों में उपस्थित हो गए हैं और ये कहा, गुरुवर रोम रोम आपका ऋणी है, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। ये मुट्ठी भर लौंग आपके श्री चरणों में उपस्थित करके आपसे देशाटन मांग जाने की अनुमति मांगना चाहता हूँ। गुरु के चरणों, गुरु की आंखों में आंसू आ गए। आज वो दयानंद विदा लेना चाहता है जिससे हृदय का कोई भेद छुपा ना रहा हो। आज वो दयानंद आज्ञा लेना चाहता है जिसके आगे हृदय खोल करके रख दिया, जिसको पढ़ाने में बड़ा आनंद आता था। जब महर्षि दयानंद जी और विरजानंद जी का संवाद होता था तो ऐसा लगता था जैसे आचार्य द्रोण और अर्जुन का संग्राम उपस्थित हो गया है। प्रश्न और उत्तर की झड़ी लग जाया करती थी। कभी कभी विरजानंद जी भी कह दिया करते थे कि तुम तो काल जयी हो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो कल दूंगा। दयानंद, बहुत सारे शिष्य आए और चले गए, उनको पढ़ाने में इतना आनंद नहीं आया जितना पढ़ाने में आनंद तुमको आया है। और मेरी विद्या को तो ये दयानंद पूरी करेगा, मेरे कार्य को, मेरे सपने को ये दयानंद पूरी करेगा, ये दयानंद मेरे सपनों को पूरा करेगा। गुरु के आंखों में आंसू आ गए और गुरु का प्रियतम शिष्य भी वही बन जाता है। गुरुर विद्या यस्मिन फलति सही शिष्य प्रियतमा, जिसके अंदर गुरु की विद्या फलीभूत हो जाती है वो प्रियतम शिष्य बन जाता है। गुरु की आंखों में आंसू आ गए कि आज दयानंद विदा लेना चाहता है। आज वो दयानंद जो है देशाटन करने की अनुमति मांगना चाहता है, जिससे कुछ छुपा ना रहा था। तब एक बात कही थी स्वामी विरजानंद जी ने, उस व्याकरण के विद्वान पंडित ने कहा था, उस आचार्य ने कहा था कि दयानंद इन मुट्ठी भर लोगों से काम ना चलेगा। तब दयानंद जी ने कहा था, फिर आज्ञा कीजिए गुरुवर, तन मन धन श्री चरणों में उपस्थित करता हूँ। तब विरजानंद जी ने कहा था कि मेरे देश के अंदर लोग ऋषि परंपरा को भूल गए हैं, मेरे देश के अंदर अनेक अनाथ बेमाएं तिरस्कृत हो रही हैं, मेरे देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियां चल पड़ी हैं। ओ दयानंद, उन कुरीतियों के लिए, वेदों के प्रचार के लिए, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुमसे तुम्हारा जीवन मांगता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा जीवन मांगता हूँ। तब दयानंद जी ने क्या बात कही थी, बस इस बात को सुन लो और फिर वाणी को विराम दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी,
इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। धन पास नहीं तन मन अपना श्री चरणों में रखता हूँ। धन पास नहीं तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं घोर प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उप तक न करूंगा सोलों पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर, कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। जब शीशे आपका उठ करके वेदों का विगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। ऋषियों की पावन भूमि को, ऋषियों की पावन भूमि को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। अपना कर्तव्य निभा दूंगा। फूलों की तरह मुस्का दूंगा। मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, इसे पूरी कर दिखला दूंगा। इस धर्म की बलि वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। और जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का विगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट करके आएगा।
जब उस ऋषि ने वेद का डंका बजाया आलम के अंदर, जब लोग जो है वेदों को गडरियों के गीत कहते थे, चीख चीख करके वेदों की तौहीन करते थे हमेशा चीख चीख, अपमान जो पावन वेदों का, सर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद जी ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। विद्यालय गुरुकुल खुलवाए, कायम हर जगह समाज किए, आदर्श पुरातन शिक्षा का सिखला दिया ऋषि दयानंद जी ने।